हेलो। एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं एम के जैन। निट 2023 का रिज़ल्ट आ गया है और सभी उन बच्चों को जिन्होंने कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाए हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन बच्चों को भी शुभकामनाएं जिन्होंने हिम्मत करके इस एग्ज़ाम को दिया, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम जीवन का आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता है। ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, उसमें से एक छोटी लड़ाई थी। कुछ लोग इस लड़ाई से निकल के आगे चले जाएंगे, कुछ लोग इस लड़ाई में अभी और स्ट्रगल करने का हिम्मत रखेंगे, वापस कोचिंग करेंगे, कुछ लोग क्विट कर जाएंगे, होगा। बट आपको और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सभी को एक ही चीज़ सोचनी है कि एक एग्ज़ाम था जिसको हमने दिया है। उस एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए एक मिनिमम कट ऑफ होता है, उसको मैंने क्लियर किया है या नहीं किया है, और अब कॉलेज के लिए कुछ और मार्क्स चाहिए, वो मेरे आए हैं या नहीं आए, बस इससे ज़्यादा और कोई नहीं है। ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी तरह से बुरे ख्याल अपने मन में मत लाए। अब दूसरा पार्ट चालू होता है और वो होता है काउंसलिंग का। और मैं जानता हूँ कि आप सबके मन में, आप सब सुनना चाहते हैं कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे कॉलेज मिलेगा, कितने कट ऑफ होगा उस कॉलेज के लिए, और क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिए, और इसी सीरीज़ में हम आगे काउंसलिंग तक और वीडियो बनाएंगे जिससे आप प्रॉपर आपकी काउंसलिंग हो सके। अभी मैं एक छोटा सा डेटा देता हूँ आपको स्टार्टिंग में। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। 550 मार्क्स तो आपके पास होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, 500 से लगाकर 550 तक के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। प्रोवाइडेड जो कंडीशन है वो ये है कि ओबीसी या फिर जनरल। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं, 450 से लगाकर 500 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। लेकिन 400 से कम मार्क्स है, 400, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से इस बार आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो ये एक छोटा सा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। अगर आप एससी है, एसटी हैं, फिज़िकल डिसेबल है, या फिर आर्मी मैन कोई भी है, 400 से कम मार्क्स है तो आपकी संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन अगर आप जनरल या ओबीसी हैं और 500 से ज़्यादा मार्क्स है तो ठीक बात है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। लेकिन 500 से कम मार्क्स हैं तो आपके लिए थोड़ी सी संभावनाएं कम होती जाएगी। हालांकि जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है, कभी कम नहीं होती है। एक संभावना ख़त्म होती है तो भगवान बेटर संभावना और अपॉर्चुनिटी हमको देता है। तो एक बात तो मैंने आपको ये बता दी। नंबर 2, काउंसलिंग के लिए अभी पूरा पैटर्न आएगा जो हम अपने अगले वीडियो में आपको बता देंगे। वो अगले सप्ताह में आपके पास में पूरा पैटर्न आ जाएगा, कैसे काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, और सारा ऑनलाइन होगा। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, आपको कहीं जाना नहीं है बाहर, आपको घर पर बैठ के अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर, इंटरनेट के थ्रू आपको करना है। बड़ा आसान सा तरीका होगा, मैं आपको बता दूंगा। तो नंबर 2, आपको मालूम होना चाहिए सब काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, आपको कहीं भी भागदौड़ दौड़ना नहीं है। तीसरी चीज़, कुछ डॉक्यूमेंट काउंसलिंग से पहले तैयार कर लीजिए। 7 से 8 फोटोग्राफ आप रिसेंटली करवा के रखिए, उस पर डेट लगी हुई होनी चाहिए। नंबर 2, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपने जो नीट का फॉर्म भरा था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका जो एडमिट कार्ड आया था वो, और अभी जो स्कोर कार्ड आया ये, आपका आधार कार्ड, स्कूल से टीसी और माइग्रेशन ले लीजिए। आपके लेवल पर मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपका, स्पेलिंग सब जगह देख लीजिए, जो 10th की मार्कशीट में थी वही स्पेलिंग सब जगह होनी चाहिए, अदरवाइज करेक्शन करवा दीजिए। आप ज़्यादा देर करेंगे तो टाइम लगता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,
इसके अलावा जो आपने नीट का फॉर्म भरा था यूजी का, उसका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म था वो, एडमिट कार्ड आया था वो, प्लस अभी जो स्कोर कार्ड आया, ये आपके पास में अच्छी तरह से ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास में। और इन सब की दो फोटोकॉपी कराकर एक फ़ाइल ओरिजिनल की बना लीजिए, एक फ़ाइल फ़ोटोकॉपी की बना लीजिए। ये अभी आपको होमवर्क करना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट होमवर्क करना है और वो है कि अब आप इंटरनेट पे देखना चालू करिए भारत में कौन कौन से कॉलेज है। हालांकि मैं भी अपने अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से कॉलेज है, किस किस स्टेट में क्या फ़ीस है, सेल्फ फाइनेंस सीट क्या होती है, गवर्नमेंट सीट पर क्या फ़ीस है, और किस किस कैटेगरी में किस किस रैंक पे वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? तो अब आपको जो 1 महीने से इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो गई। आपको अपने मार्क्स मिल गए हैं, सब कुछ आपको मालूम है। अगर आपका सपना ही डॉक्टर बनना था तो बिल्कुल सब कुछ स्टॉप करिए और वापस कोचिंग चालू कर दीजिए, क्योंकि जिनको जीतना होता है वो सूरज से पहले उठकर जागते हैं और दिन ढलने के बाद में जब सब सो जाते हैं तब वो जाग कर फिर वापस अपनी तैयारी चालू करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और आपकी काउंसलिंग के जब तक नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ में रहूँगा और इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप काउंसलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको आगे भी सब चीज़ें बताते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट अगेन, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। हैव ए ग्रेट टाइम।